गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 12 ऑफ आवर ऑनलाइन मैथ्स वीडियो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जो हमने लास्ट 2 एक्सरसाइज में किया, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एलपीपी फॉर्म की, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया एंड देन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो अब क्या है, हमारे पास दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। आपको एक एलपीपी दी जाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको आप फॉर्मुलेट भी खुद करोगे एंड देन उसको सॉल्व करोगे। देखिए, ओल्ड हैंस कैन बी बोट फॉर ₹20 ईच एंड यंग वंस एट ₹50 ईच। जो ओल्ड हैंस हैं, जो एक बड़ी वाली हैंस हैं वो ₹20 की एक आती है, और जो छोटी हैं वो ₹50 की एक आती है। द ओल्ड हैंस ले 3 एग्स पर वीक। जो ओल्ड हैंस हैं वो हर वीक 3 एग्स देती हैं, एंड जो यंग वंस हैं वो 5 एग्स देती हैं पर वीक। ईच एग बींग वर्थ ₹3। हर एक एग कितने रुपए का है? ₹3 का। अ हैन कोस्ट ₹10 पर वीक टू फीड। एक हैन को खिलाने में पूरे वीक में ₹10 का खर्च आता है। अ मैन हैज़ ओनली ₹800 टू स्पेंड फॉर द हैंस। एक आदमी के पास सिर्फ ₹800 हैं हैंस पर स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड ही बाय टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, अज्यूमिंग दैट ही कैन नॉट हाउस मोर देन 20 हैंस। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ हैंस बतानी है, कितनी वो यंग वंस परचेज करे, कितनी वो ओल्ड हैंस परचेज करे, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहे। और एक चीज़ है कि वो 20 हैंस से ज़्यादा हाउस नहीं कर सकता, 20 हैंस से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो इसके अंदर देखिए, आपको 2 रिस्ट्रिक्शंस दिखेंगी। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है? एक तो वो 20 हैंस से ज़्यादा नहीं रख सकता, और दूसरा उसके पास सिर्फ ₹800 हैं खर्च करने के लिए। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शन हैं, तो इनसे हम रिस्ट्रिक्शंस बनाएंगे। उसके बाद है टोटल प्रॉफिट जो है उसका मैक्सिमाइज हो जाए। अब प्रॉफिट कैसे बनेगा? प्रॉफिट देखिए, जो ये एग देती हैं दोनों हैंस, ये 3 एग्स देती है, ये 5 एग्स देती है, और एक एग जो है वो ₹3 का सेल किया जाता है, लेकिन उस हैन को खिलाने में खर्च आता है ₹10 का। तो ये क्या हो गया? ये जो एग्स को सेल करोगे आप, वो इनकम है आपकी, और जो उस हैंस पे खर्चा करोगे आप पर वीक, वो क्या है? वो एक्सपेंसेस हैं। तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके ही तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, कि इतनी आपको इनकम हुई, माइनस कर दीजिए उसमें से कितने आपने खर्च कर दिए, तो क्या बचेगा? वो बचेगा आपके पास प्रॉफिट। तो देखिए, हम ले लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ओल्ड हैंस एंड वाई बी द नंबर ऑफ यंग हैंस टू बी परचेज्ड। एक्स क्या है? ले लेते हैं ओल्ड हैंड वो परचेज करेगा, और वाई ले लेते हैं वो यंग वंस परचेज करेगा, क्योंकि ये दोनों ही तो आपको बतानी है, यही वेरिएबल है आपके पास। तो इनको हमने अज्यूम कर लिया कि कितनी वो यंग हैंड परचेज करेगा और कितनी ओल्ड वंस परचेज करेगा। अब देखिए, लेट जेड डिनोट करेगा टोटल प्रॉफिट को पर वीक। अब देखिए, जो ओल्ड हैंस थी वो देती हैं 3 एग्स पर वीक, और जो ये यंग वंस है वो देती हैं 5 एग्स पर वीक। तो एक हैन 3 एग्स देती है, तो आपने एग्स परचेज की हैं ओल्ड हैंस, तो कितने एग हो जाएंगे उनके? उनके हो जाएंगे 3 एग्स। और एक हैन जो है वो 5 एग्स देती है, और आपने कितनी हैन परचेज की? वाई। तो कितने एग हो जाएंगे? 5 वाई। अब ये टोटल एग हो गए कि एक हैन देती है 3 एग्स, एक्स हैंस कितने देंगी? 3 एग्स। एक जो यंग वंस है, एक जो यंग हैन है, वो 5 एग्स देती है पर वीक, लेकिन आपने कितनी परचेज की हुई है? आपने वाई हैंस परचेज की हुई हैं, तो वो देंगे 5 वाई एग्स। तो दोनों को टोटल कर दीजिए, ये आपके पास एग हो जाएंगे। अब एक एग कितने रुपए का बिकता है? ₹3 का। तो 3 इंटू दिस, ये हो गई आपके पास इनकम। इसमें से माइनस कर देते हैं हम एक्सपेंसेस। अब कितनी हैंस हैं आपके पास? एक्स जो हैं वो ओल्ड हैं, और वाई क्या है? यंग हैं। टोटल हो गई एक्स प्लस वाई। एक हैन को खिलाने में ₹10 का खर्च आता है पर वीक, तो इनको टोटल कितना खर्च आएगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमने क्या है? ये है आपकी इनकम। इनकम में से माइनस कर दिए एक्सपेंसेस। तो इनकम में से जब एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे आप, टोटल मान लीजिए आपकी इनकम होती है महीने में 5000, और उसमें से 2000 आप खर्च कर देते हो, तो आपके पास बचेगा कितना? प्रॉफिट कितना होगा आपको? 3000 का। मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, 5000 आप कमाते हो उससे पर मंथ, और 2000 उसमें से आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो 3000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। यहाँ सोल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9x प्लस 15y माइनस के 10x माइनस के 10y। 15y माइनस 10y इज 5y, 9x माइनस 10x इज माइनस x। अब देखिए, आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है इस जेड को, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, 5y माइनस x सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट क्या क्या थी? कॉन्स्टेंट हमने देखी थी कि 2 कॉन्स्टेंट बनेगी। एक तो आपके पास सिर्फ ₹800 हैं स्पेंड करने के लिए, तो जो ओल्ड हैन है वो आती है ₹20 की एक,
तो आपने एक्स खरीदी हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे 20x। और जो यंग हैंस हैं वो आती है 50 रुपए की एक, तो कितनी परचेज की आपने वाई, तो वो बन जाएंगे 50y। अब इन दोनों का टोटल जो है वो 800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 800, क्योंकि आपके पास टोटल 800 रुपीज़ हैं स्पेंड करने के लिए। उसके बाद वो 20 हैन से ज़्यादा को हाउस नहीं कर सकता, रख नहीं सकता, तो x प्लस वाई टोटल जो हैन है वो भी लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए 20। और ये बन गई हमारी रिस्ट्रिक्शन। अब इसमें नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हमेशा हमें ऐड करनी होती हैं, जो भी वेरिएबल आपने लिए हैं वो क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए ग्राफ बनाना है हमें। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन के लिए पहले इसका ग्राफ बनाएंगे 20x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 800 का। कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिख लीजिए, जो भी साइन हो उसको इक्वल टू में चेंज कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप सोल्यूशन निकालिए, x को 0 रख देंगे तो ये बचेगा 50y इज इक्वल टू 800, y की वैल्यू क्या बचेगी 800 अपॉन 50, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 16। फिर आप y को 0 रखोगे, y को 0 रख दोगे तो ये खत्म। 20x इज इक्वल टू 800, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 उधर चला गया, 800/20 ये आ गया आपके पास 40। तो ये आपने टेबल बना ली। अब क्या करेंगे, अब इसमें ओरिजिन पुट करके देख लीजिए कि शेडेड पोर्शन किस तरफ आएगा। x को 0 रखो, y को 0 रखा, इक्वेशन 1 में यहाँ पे रखिए, x को 0 रखा, y को 0 रखा, 0 हो गया पूरा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 800, 0 लेस होता है 800 से, ट्रू है, तो शेडेड पोर्शन क्या होगा टुवार्ड द ओरिजिन। अगर ये फॉल्स आ जाता तो शेडेड पोर्शन कहाँ होता, फार फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ। अब सेकंड वाली जो थी आपके पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, उसको आप कर लीजिए। कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, इसकी टेबल बनाएंगे। एक बार x को 0 रखेंगे तो y 20 आ जाएगा, एक बार y को 0 रखेंगे तो x 20 आ जाएगा। अब इसके अंदर x को भी 0 पुट कर दीजिए, y को भी 0 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 विच इज ट्रू, ये भी ट्रू है, तो शेडेड पोर्शन क्या होगा टुवर्ड द ओरिजिन। उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ बनाएंगे हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। क्या होगा, इसके लिए आपको हमेशा यही लाइन लिखनी है। सिंपल है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होता है, 0 यानी कि पॉजिटिव साइड, तो y एक्सिस की राइट साइड पे जो होती है वहाँ x पॉजिटिव होता है। तो द कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ऐसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा आपका, y 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा कहाँ है, ऊपर है, तो यानी कि x एक्सिस के ऊपर। द कांस्टेंट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन अबोव द x एक्सिस। इनमें हमेशा आपको यही चीजें लिखनी है। अब देखिए यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, दोनों टेबल से ये था आपके पास 0,16 और 40,0, x की वैल्यू 0, y 16, तो इसमें एक तो आप क्या करोगे, स्केल कितना लोगे 0, 16, 40 और 20, तो इसमें आप 10-10 का स्केल ले सकते हो, तो आपने 10-10 का स्केल ले लिया। x की 0 पे y 16, तो 20 और 10 और 20 के बीच में 15 मिलेगा, उसी के आसपास आप 16 ड्रॉ कर दीजिए, तो 16 और ये 40,0 यहाँ पे मिलेगा आपको, x की 40 y 0, तो दोनों को मिला दिया, ये लाइन आ गई आपके पास। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास 20 0 और 0 20, x की 0 पे y 20, x y के 0 पे x 20, तो ये लाइन आ गई। ये इसका जो शेडेड पोर्शन है वो भी नीचे की तरफ है, यहाँ पे देखो एरो डला हुआ है ओरिजिन की तरफ, और इसका भी शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ है। तो ये जो है आपका पोर्शन आया, ये हमारा बाउंडेड पोर्शन हो गया। इसके सारे पॉइंट लिख लीजिए, ये O हो गया 0 0, इसको A है, ये आपको पता है 20,0 आपने लगाया था। ये जो पॉइंट है ये भी आपको पता है 0,16, इसको हमने C नाम दे दिया। ये पॉइंट जो बीच में आया B, ये आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइंस को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। जो भी ये दोनों लाइंस जो हैं आपकी, इन दोनों को इक्वल टू डालोगे बीच में आप, 20x प्लस 50y इज इक्वल टू 800 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे जैसे कि आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे किसी भी मेथड से, तो वहां से आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी 20/3 और 40/3। ये देखिए आपको सॉल्व कैसे करनी है। आपके पास लाइन है 20x प्लस 50y इज इक्वल टू 800 एंड दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो आप क्या करो, यहाँ पर हम एलिमिनेशन, ये आपको रफ वर्क है, रफ साइड पे ही करना है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, इसका कोफिशिएंट क्या है 20, तो इसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कोफिशिएंट 20, तो नीचे वाली लाइन को 20 से, इसका कोफिशिएंट 1, तो ऊपर वाली लाइन को 1 से, मतलब करने की भी नीड नहीं है, तो सिर्फ इसको 20 से कर लीजिए। यहाँ 20x आ जाएगा, यहाँ 20y आ जाएगा, और 20 की 20 के साथ करोगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 50y माइनस 20y इज 30y, और यहाँ पे बचा 400 आपके पास। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400/30, 0 से 0 कैंसिल, यह आ गया 40/3। अब 40/3 को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो सारे जो भी पॉइंट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जहाँ जहाँ पे, उन सारे पॉइंट को आप उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लोगे। उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को आपको जेड में पुट करना है। द वैल्यू ऑफ जेड एट 0 0 पे, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, सारा ही 0 हो जाएगा। उसके बाद ए पे निकालते हैं, ए पॉइंट था 20 0, ये पॉइंट था। तो यहाँ पे x 20 है और y 0 है, तो 5 × 0 -20, तो माइनस का 20 आ गया। बी पे निकाल दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए 40/3, x की वैल्यू रख दीजिए 20/3, तो ये सॉल्व करके 60 आ गया। उसके बाद 0 16, x की 0, y का 16, 16 5 जा क्या आ गया 80। तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे आया, देखिए 0 आया, ये माइनस का 20 है, ये 60 है, ये प्लस का 80 है, तो इस पे आया मैक्सिमम। तो z इज मैक्सिमम फॉर x क्या है वहाँ पे 0 और y क्या है 16 और मैक्सिमम z क्या है 80। यानी कि वो कोई भी ओल्ड हैन ना परचेज करे और 16 यंग हैन अगर वो परचेज कर लेता है तो उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। आप आगे लिख भी दीजिएगा, नंबर ऑफ ओल्ड हैन इज 0 एंड नंबर ऑफ यंग हैंस इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2। इफ़ ए यंग मैन राइड हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, अगर एक आदमी अपनी बाइक को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, ही हैज़ टू स्पेंड 2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल, तो पेट्रोल पे पर किलोमीटर के लिए उसका जो एक्सपेंस रहेगा वो 2 पर किलोमीटर। एंड इफ़ ही राइड्स एट अ फास्टर स्पीड, अगर वो स्पीड बढ़ा देता है तो पेट्रोल के भी जो इंक्रीज हो जाएगा वो आ जाएगी उसकी कॉस्ट 5 पर किलोमीटर। ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, उसके पास सिर्फ कितने रुपए हैं 100 रुपये हैं स्पेंड करने के लिए। विशेज़ टू फाइंड व्हाट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल विद इन 1 आवर, और वो जो डिस्टेंस है 1 आवर में उसको भी मैक्सिमम करना चाहता है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे और कितना डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करे, ताकि उसकी जो कॉस्ट है ये स्पेंड करने के लिए, उसके पास पेट्रोल पे स्पेंड करने के लिए सिर्फ 100 रुपये हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे बन जाएगी, और वो क्या चाहता है डिस्टेंस क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल करना चाहता है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, उसको मैक्सिमाइज करेंगे हम। और टाइम पे भी रिस्ट्रिक्शन है, टाइम भी सिर्फ उसके पास कितना है ओनली 1 आवर है। तो देखिए, let us assume the man travel the distance of x kilometer with the speed of 25 kilometer per hour and y kilometer with the speed of 40 kilometer per hour. Let z denote the total distances. Then the total distance traveled by him, total कितना distance travel करेगा वो x किलोमीटर इस स्पीड से और y किलोमीटर इस स्पीड से, टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस y किलोमीटर। तो यहाँ से हम रिस्ट्रिक्शन बना लेते हैं। देखिए, अगर वो x किलोमीटर जाता है 25 किलोमीटर वाली स्पीड से, तो उस टाइम पे उसका जो पेट्रोल का कॉस्ट होता है वो होता है 2 पर किलोमीटर, और उसने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसलिए कितना बन जाएगा 2x। ऐसे ही y किलोमीटर वो जाता है 40 किलोमीटर वाली स्पीड से और उसका पेट्रोल का खर्च होता है 5 पर किलोमीटर, तो कितना आपका खर्च हो जाएगा 5 पर किलोमीटर के हिसाब से वो जाता है y किलोमीटर, तो 5y हो गया। और ये दोनों का टोटल जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 100, क्योंकि उसके पास टोटल जो पैसे हैं स्पेंड करने के लिए 100 हैं। उसके बाद आपको एक टाइम वाली रिस्ट्रिक्शन दी थी कि टाइम भी उसके पास 1 आवर है। अब आप देखिए टाइम बना लेते हैं हम। अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और x किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा, तो टाइम के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो x, और स्पीड कितनी है उसकी 25, तो x/25 ये आ जाएगा टाइम। ऐसे ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया y और स्पीड कितनी थी 40, तो ये भी आ जाएगा टाइम। अब ये दोनों टोटल टाइम मिलके लेस देन इक्वल टू क्या होने चाहिए 1। और अब नॉन नेगेटिव डिस्टिंक्शन ऐड कर दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिख लेते हैं। हेंस द मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ गिवन LPP इज एज फॉलो। मैक्सिमाइज करेंगे जेड को सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, ये सभी कॉन्स्टेंट डाल दी हमने। अब क्या करो, आप एक एक करके इनका ग्राफ बनाओ, टेबल बनाओ, शेडेड पोर्शन देखो, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ग्राफ आ चुका है। अब देखिए इसका शेडेड पोर्शन अगर आप बात करो 0 0 पुट कर दीजिए, 0 इज लेस देन 100, ट्रू है टुवार्ड द ओरिजिन होगा, ऐसे ही नीचे होगा, और इसका भी इधर होगा, तो बाउंडेड जो सब को सेटिस्फाई करता है तो ये पोर्शन होगा, इसमें इसका भी शामिल है और इसमें इधर वाले का भी शामिल है। अगर आप ऊपर वाले की बात करते हो तो इसमें क्या है, ये इस लाइन का शेडेड पोर्शन तो नीचे था ना, तो ऊपर नहीं हो सकता कॉमन, तो ये नहीं आएगा। ऐसे ही इधर वाला भी नहीं आएगा, सिर्फ इस लाइन के इधर इधर वाला पोर्शन आएगा। तो ये पॉइंट्स आए, ये 0 0 है, ये 25 0 है, ये 0 20 है, ये तो पॉइंट्स आपको
प्लॉटिंग करोगे तभी पता चल जाएगा। ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा दोनों लाइंस को सॉल्व करके। तो इन सभी वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, देखिए जेड में पुट करेंगे। जेड में पुट करके ये 0 आया, ये 25 आया, ये 30 आया, ये 20 आया। आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम आया है 30, किस वैल्यू पर, इस पी की वैल्यू पर। नॉर्मली इसी वैल्यू पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम आता है जो भी हम सॉल्व करके निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप इनको खुद ट्राई करेंगे। ये जो आपका अनबाउंडेड पोर्शन वाला क्वेश्चन है वो आपके अब सिलेबस से रिलेटेड है, वो आपको नहीं करने। ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड आ गया, ये बाउंडेड है तो बाउंडेड भी आपका नॉर्मल है, हो जाता है। ये भी बाउंडेड है। अब आप देखेंगे, हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करके आए हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। A brisk manufacturer has two depot A and B with stock 30,000 and 20,000 brisk respectively. He received order from three builders PQR for 15,000, 20,000 and 15,000 brisk respectively. The cost in rupees for transporting 1,000 bricks to the builder from the depot are given below. जो ये आपका A जो डिपो है उसका, उससे पी को अगर वो सेल करेगा फ्रॉम ए से टू पी को कितना आ जाएगा, 1,000 जो ब्रिस्क के लिए जो उसका खर्चा आएगा वो 40 रुपये आएगा। ऐसे ही ए डिपो से क्यू बिल्डर को 20, ए डिपो से आर बिल्डर को 30, सेम ऐसे हो नीचे हो गया। हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर फुलफिल द ऑर्डर सो एज टू कीप द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम। तो वो कैसे ऑर्डर फुलफिल करे सबको, इसको अगर 15,000 चाहिए तो इसको 15,000 कहाँ से भेजे, पी को, कि किससे, ए से कितना भेजे, बी से कितना भेजे। ऐसे ही क्यू को अगर 20,000 चाहिए तो उसको कहाँ से भेजे, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो इसके लिए फॉर्मुलेशन करनी होती है वो इस टाइप से होती है कि आपके पास दो डिपो हैं, डिपो ए डिपो बी, उसके बाद बिल्डर हैं पी क्यू और आर। सबसे पहले तो लिख लीजिए इसकी कैपेसिटी है, इसके पास 30,000 ब्रिस्क है, इसके पास 20,000, तो टोटल कितना हो गया 50,000। और यहाँ से आप इनका भी टोटल करोगे 15, 15, 30 और 20, ये भी 50 हो गया। तो टोटल यही इतनी ही ब्रिस्क इनके पास है और इतनी ही इनको रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसको कितनी कितनी ब्रिस्क वो भेजे। और अब क्या कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नीचे लिख लीजिए। डिपो ए से डिपो पी के लिए है आपका 40, 20 और 30, तो ये लिख लीजिए डिपो ए से 40, 20 और 30 का है। ऐसे ही डिपो बी से 20, 60 और 40 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है। अब मान लेते हैं कि ये जो डिपो है वो इस बिल्डर को एक्स ब्रिस्क भेज देता है और इस बिल्डर को वाई ब्रिस्क भेज देता है। तो इसको कितनी भेजेगा, 30,000 में से एक्स उसको भेज चुका है, वाई उसको भेज चुका है, तो इन दोनों को माइनस करके जो बचेगा 30 माइनस एक्स माइनस वाई वो भेज देगा बिल्डर आर को। ऐसे अब यहाँ से देख लीजिए डिपो बी क्या करेगा, अब बिल्डर पी ने एक्स तो यहाँ से ले ली तो बची हुई 15,000 इसको चाहिए, 15,000 में से एक्स को माइनस कर दीजिए तो 15 माइनस एक्स वो क्या करेगा, इससे ले लेगा। ये इन्होंने क्या किया, ये 1,000 है, ये भी एक्स 1,000 वाई 1,000 और ये भी दिस 1,000, तो 1,000 की बात हम बाद में करेंगे। अभी हमने एक्स वाई लिख लिया है, इनको 1,000 इनके पीछे लगा लेंगे। ऐसे ही अगर इसको 20,000 चाहिए, उसमें से वो वाई 1,000 उधर से ले चुका है तो 20 माइनस वाई 1,000 वो यहाँ से ले लेगा। ऐसे ही बिल्डर आर को 15,000 चाहिए, 15 में से ये माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 30 प्लस का एक्स प्लस के वाई हो जाएंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस का वाई प्लस का, और 15 माइनस 30 माइनस का 15 आएगा, तो ये माइनस का 15 आया हुआ है। देखिए लेट ए डिपो A transport X 1,000 brisk to builder P and Y 1,000 brisk to builder Q. Now since the stock in depot is 30,000 brisk, तो remaining brisk को भेज देगा बिल्डर R को। अब जो ये है जितनी भी वो ब्रिस्क भेज रहे हैं वो हमेशा क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 15 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 20 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0। ये सारी क्या आ जाएंगी, आपकी कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगी, इनसे हमारी कॉन्स्टेंट बन चुकी हैं। अब हम जेड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ये देखिए पर 1,000 पे कितने हैं, 40 रुपये की कॉस्ट आती है, तो कितने 1,000 है, x 1,000 है, तो x की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 40x यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई, 20y यहाँ से आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 30 इंटू दिस, यहाँ से 20 इंटू 15 माइनस x, 60 इंटू 20 माइनस y, 40 इंटू दिस। तो इन सारे को टोटल कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 30x माइनस 30y प्लस में 1800। तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन कर लेते हैं। गिवन एलपीपी की मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है जेड को सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टेंट। जो भी कॉन्स्टेंट आपके पास बन रही थी, यहाँ से आया था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, यहाँ से x इज लेस देन 15
y is less than equal to 20, x plus y is greater than equal to 15 and x greater than 0, y greater than 0, greater than equals to 0। आप क्या करेंगे, अब इन सभी लाइंस के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 15 जो लाइन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये लाइन जो होगी वो x की वैल्यू 15 में से पास करेगी और इसका जो शेडेड पोर्शन होगा x लेस देन इक्वल टू 15 है तो x को 0 रख दीजिए, 0 लेस है 15 से, ट्रू है, टुवर्ड द ओरिजिन आएगा, ये ओरिजिन है तो इस तरफ ही आएगा इसका शेडेड पोर्शन। तो ऐसे ही आप सारी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ये जो भी पॉइंट होंगे टर्निंग पॉइंट आप इनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स की क्या कर लें, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें। इन सभी पॉइंट्स को हमने जेड में रखना है, जेड में रख के देखिए मिनिमम चाहिए आपको, तो मिनिमम में ये देखिए मिनिमम कहाँ पे आएगा, मिनिमम आया है ये 1200 और किस वैल्यू पे 020, तो मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करनी होंगी 020 और 10,000 ब्रिस्क। देखिए एक्स की वैल्यू आई है 0 तो यहाँ 0, वाई की वैल्यू आई है 20 तो यहाँ 20 और यहाँ 30 माइनस 0 माइनस 20 तो 10 बचेगा। तो इतनी ब्रिस्क डिपो ए से पी के आर को, और ऐसे ही बता दीजिए डिपो बी से, एक्स की वैल्यू 0 आई तो 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स की 0, वाई की 20, 20 माइनस 15 इज़ 5। तो इतनी इतनी ब्रिस्क हर एक डिपो से हर एक बिल्डर को जाएंगी ताकि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।